क्या होता है जब पुजारी श्लोकों का गलत उच्चारण करता है? ईश्वर समझेंगे और अनुयायियों के प्रति दयालु होंगे। हालांकि पुजारी को प्रार्थना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति सही उच्चारण जानता है तो उसे पुजारी को अकेले होने पर सही उच्चारण बताना चाहिए। पुजारी की सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचना चाहिए। गीता सिखाती है कि श्रम का कोई पदानुक्रम नहीं है, कोई काम अपमानजनक नहीं है। यदि कोई कार्य करना हो तो वह एक अच्छा और सम्मानजनक कार्य होना चाहिए। दुनिया को एक खुशहाल जगह कैसे बनाया जाए? दुनिया बदलने की तो हर कोई सोचता है, लेकिन खुद को बदलने की सोच ईश्वर को ज्यादा पसंद है। भगवान के भक्त मूर्ति पूजा के लिए मंदिर क्यों जाते हैं? मूर्ति पूजा के मंत्र देवता के योगदान की प्रशंसा और भक्ति भाव से भरे हुए हैं। देवता दूत हैं जो ईश्वर के मसीहा के रूप में आए थे। मूर्ति पूजा वीर उपासना का प्रदर्शन है। हालांकि ईश्वर के मंत्रों भजन के नियमित जाप से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। क्या कोई देवता हिंदुओं का अंतिम अवतार होने का दावा कर सकता है? सभी अवतार इंसान थे। ईश्वर का अंतिम अधिकार है कि वह किसी अन्य अवतार को भेजेगा या नहीं। कोई भी इंसान ईश्वर से उस अधिकार को नहीं छीन सकता। आज तक भगवान कृष्ण को हिंदुओं का अंतिम अवतार माना जाता है। किसी भी मंदिर के मुखिया का सम्मान कैसे करना चाहिए? किसी भी मंदिर का मुखिया आमतौर पर मंदिर का संरक्षक, ट्रस्टी या प्रशासक और पुजारी होता है। भक्तों को मंदिर के मुखिया के साथ सम्मानपूर्वक सहयोग करना चाहिए ताकि वह अपने आप को सभी भक्तों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए लाभकारी तरीके से व्यवहार कर सके। हिंदुओं के लिए किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति अनुकूल है? राजनीतिक सरकार बनाने और चलाने की कला है। राजनीतिक व्यवस्था में हिंदू दर्शन का प्रसार संभव होना चाहिए। सबसे पसंदीदा राजा वह है जो हिंदू प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। एक राजा जो पूरी तरह से हिंदू धर्म के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन कम से कम अपने लक्ष्यों के प्रति सहानुभूति रखता है, वह स्वीकार्य है। के द्वारा एक हिंदू जो हिंदू धर्म के प्रति समर्पित या यहाँ तक कि अनुकूल शासन के अधीन रहता है, उसे सरकार के अस्तित्व और हिंदू दर्शन के प्रसार के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। कोई भी हिंदू जो हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण शासन में रहता है, उसे जब भी अवसर मिले उसे उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करना चाहिए। एक हिंदू को शासक की अवज्ञा कब और कैसे करनी चाहिए? यदि राजा कौन होगा चाहिए या हमें राजा की आज्ञा क्यों माननी चाहिए, इस पर विवाद उत्पन्न होता है, तो सभी जागरूक हिंदुओं को इतिहास में पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अन्य हिंदुओं के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऐसा करने का आवेग तब और अधिक शक्तिशाली होना चाहिए जब हिंदू एक शत्रुतापूर्ण शासन के अधीन हो, क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या में विदेशी शासकों और उनसे जुड़े लोगों के अधीन कई शताब्दियों तक पीड़ित रहे हैं। अन्याय और लापरवाही का विरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में हिंदुओं द्वारा जो महत्वपूर्ण स्थिति देखी जानी चाहिए, भले ही समूह कार्यों से यह हो कि इस तरह के कार्य का लाभ हमेशा इसके नुकसान से अधिक होगा। क्या कोई हिंदू नेता अपने राजनीतिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए पद, जाति या समूह का उपयोग कर सकता है?
किस प्रकार का कार्य अपमानजनक है? जो कोई भी सिद्धांत के राजनीतिक तरीकों का उपयोग करता है, जो किसी भी रूप में हिंदुओं के बीच किसी भी विभाजन को प्रोत्साहित करता है, वह ईश्वर का दुश्मन है और विनाश के योग्य है। ईश्वर श्रम के पदानुक्रम के बारे में कुछ नहीं जानता। कोई काम अपमानजनक नहीं है। अगर करना ही है तो यह एक अच्छा काम है।